हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने दोस्तों को और व्यूअर्स को बताएंगे कि कौन सी सात में कौन सा अमल करें। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कौन सी सात कब शुरू होती है, और आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि कौन सी सात में कौन सा अमल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कमर की सात की। कमर यानी जिसे मून भी कहा जाता है और चंद्र की सात भी कहा जाता है। इस सात में आप मोहब्बत के अमल कर सकते हैं। मोहब्बत के जो भी अमल है आप इस कमर की सात में कर सकते। यानी जब कमर की सात शुरू होती है, यानी जो पीर का दिन होता है, उस दिन जो पहली सात होती है वो कमर की होती है। तो उस दिन आप जो पहली सात है उसके पहले घंटे में आप कमर के सात होती है, तो उस घंटे में आप मोहब्बत का अमल कर सकते। उसके बाद आप दूसरा अमल उसके अंदर इखलास के भी अमल कर सकते। इखलास के अमल भी आप कमर की सात में कर सकते। अब हमने आपको जो चार्ट बताया था आप उसके अंदर देख ले कौन सी सात किस दिन शुरू होती है। ये कमर की सात पीर के दिन जो पहली सात होती है, यानी सूरज निकलते ही जो सात शुरू होती है, तो आप लगभग 1 घंटा पकड़ के चले, 1 घंटा मान ले, या फिर आपको हमने सात निकालने का वक्त भी बताया है कि सात आप कैसी निकाले, आप वैसा भी निकाल कर देख सकते हैं। तो आप उतनी देर में मोहब्बत के, अखलास के और कोई शिफाई अमराज, अगर शिफाई अमराज यानी बीमारी में शिफा के लिए भी आप इस सात में आप अमल कर सकते। जो कमर की सात है इसके अंदर आप ये अमल कर सकते, जो कि बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। इस सात में किए गए अमल, ये अमल बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। उसके बाद जो दूसरी सात शुरू होती है, मंगल के दिन जो सात होती है वो होती मिर्रिख। मिर्रिख इसे मास भी कहा जाता है, और ये मंगल की सात भी इसे कहा जाता है। ये सात में आपके पास कोई अदावत का अमल हो तो आप इस सात में कर सकते। अदावत के अमल इस मंगल की सात में किए जाते हैं। और दूसरा कोई तफरीक के अमल, यानी कोई दो लोगों के अंदर जुदाई पैदा करना, दो लोगों में बुराई पैदा करना, ऐसे अमल भी जो है तो ये मंगल की सात में किए जाते हैं। इसमें ये अमल अच्छे साबित होते हैं, इसका असर जल्दी होता है। और फिर आप मिर्री के साथ में आप ये जंग में दुश्मन की हार के लिए भी अमल आप इसमें कर सकते। जंग में दुश्मन की हार के अमल भी आप इसमें कर सकते, वो भी इसके लिए अच्छा साबित होता है।
फिर आप इसके अंदर मुकद्दमात में मुखालिफिन के हार के अमल भी कर सकते हैं। ये अमल भी इसके अंदर किए जाते हैं। अगर कोई आपके पास हलाकात के अमल हो तो वो भी मंगल की साथ में किए जाते हैं, जो कि एक अच्छे असर वाले साबित होते हैं, उसका असर जल्दी होता है। वैसा जो मरीख जो है ये ये जो है तो जंग का सितारा ही माना जाता है, ये सितारा ही जंग का है मरीख जो है, तो इसकी जो साथ है तो ये जंग की साथ ही मानी जाती है। तो आप इसके अंदर मरीख के साथ में ये अमल कर सकते, जो कि मंगल के दिन जब सूरज निकलता है तब से शुरू हो जाती है। तो आप समझो 40, 45, 50 मिनट तक एक अंदाज़ा रखते हुए उस टाइम में ये अमल कर ले सकते। उसके बाद जो बुध का दिन होता है उस दिन उत्तरायण की साथ होती है। जो उत्तरायण के साथ होती है, अब उसके अंदर अब ये भी उसको उत्तरायण को आप मर्क्यूरी भी कह सकते हैं, मर्क्यूरी कहा जाता है इसे उत्तरायण को, जिसे बुध से जोड़ा जाता है, बुध की साथ भी होती है। और ये इसमें भी आप मोहब्बत का अमल कर सकते, जो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। दूसरा इसके अंदर अब उत्तरायण के साथ में आप ख्वाबबंदी, किसी को बुरे ख्वाब आते हैं वो है, तो आप उत्तरायण के साथ में उसके अमल कर सकते। यानी ये जो अमल होते हैं इसके अंदर आप जो अमल है, नक्श है, वजीफ़े है, अगर ये इसके अंदर करते हैं इस वक्त में तो वो बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। जैसा ख्वाबबंदी का कोई नक्श है, अगर तुम उत्तरायण के साथ में लिखेंगे तो उसका असर जल्दी हो जाता है इसके अंदर। और ज़ुबान बंदी, इसको भी अगर आप उत्तरायण के साथ में अगर करते हैं तो इसका असर ज़्यादा होता है। ज़्यादा करके इसके अंदर जो हुरूफ़ स्वामत के जो अमल होते हैं, हुरूफ़ स्वामत के जो अमल किए जाते हैं वो इसके अंदर बहुत कामयाब साबित होते हैं, क्योंकि वो लगभग बंदिश के ही अमल होते हैं। वैसा है इसके अंदर हर हुरूफ़ स्वामत के अंदर आप बंदिश के वजीफ़े अमलियात जितने भी है वो आप उत्तरायण के साथ में करें, इंशाअल्लाह ताला उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद जुमेरात के दिन जो साथ शुरू होती है वो मुश्तरी की होती है। जुमेरात के दिन जो सूरज निकलता है तो फिर वो मुश्तरी की साथ लेके आता है, जिसे जुपिटर गुरु के साथ भी कहा जाता है इसे। तो ये साथ में अब एक रिस्क को बढ़ाने वाले जितने भी अमल है, रिस्क को बढ़ाने वाले जितने भी अमल है आप इस मुश्तरी के साथ में कर सकते, जो कि जुमेरात के दिन का जो सूरज निकलता है तब से शुरू होती है। इसके अंदर अब तरक्की की जो अमलियात है, वजीफ़े है, तावीज़ है, नक्श है, जो भी आप तरक्की के लिए कर रहे हैं, अगर वो मुश्तरी के साथ में करे तो वो बेहतर साबित होते हैं। अगर किसी को तकसीर करना हो तो वो अमल भी, वो नक्श भी इसके अंदर बहुत कामयाब हो जाते हैं। इसके अंदर फिर
मोहब्बत के भी अमल इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। नक्श तावीज़ वो मोहब्बत के भी लिखे तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं मुश्तरी के साथ में। और मुश्तरी के साथ में अब कोई घर से गायब है तो उसको बुलाने के लिए, उसको हाज़िर करने के लिए, गायब को बुलाने हाज़िर करने के भी अमल इसके अंदर आप कर सकते हैं। वजीफ़े लिख सकते हैं। कभी कोई गायब को बुलाने की कोई तावीज़ है उसको लिख के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप बीमारी दूर करने के भी आप इसके अंदर नक्श तावीज़ वजीफ़े कर सकते हैं। बीमारी दूर करने के जितने भी वजीफ़े तावीज़ है नक्श है आप इसके अंदर लिख सकते हैं उसको मुश्तरी के साथ में। उसका असर बहुत ज़्यादा और जल्दी हो जाता है। उसके बाद जुमे के दिन जो साथ आती है फिर वो आती है ज़ोहरा की। ये जुमे के दिन जब सूरज निकलता है, जिसे वीनस भी कहा जाता है, वीनस की साथ भी कहा जाता है, शुक्र की साथ भी कहा जाता है। इसके अंदर आप एक समझो बंदिश के सब अमल आप इसके अंदर कर सकते। फिर ज़ुबान बंदी हो गई, ख्वाब बंदी हो गई, हुरूफ़ सौमत के जो अमल है वो सब इसके अंदर आप ज़ोहरा के साथ में करें तो उसका असर बहुत जल्दी होता है। और इसके अंदर ये ख़ास करके इसके अंदर जो औरतों के लिए जो अमल किए जाते हैं वो भी ज़ोहरा के साथ में बहुत जल्दी असर करते हैं, क्योंकि ये जो ज़ोहरा का जो सितारा है ये औरतों के लिए बहुत ख़ास होता है। इसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर शनिचर का दिन जो साथ आती है वो आती है ज़ुहल की। ज़ुहल जिसे ज़ुहल भी कहा जाता है, सटर्न भी कहा जाता है, शनि भी कहा जाता है। ये शनिचर के दिन जो सूरज निकलता है उस दिन के साथ है। उस दिन आप फिर आप इस दिन के अमल शनि के हिसाब से, सटर्न के हिसाब से जो अमल है वो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के अमल, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के जो अमल है वो इस दिन किए जाते हैं। वजीफ़े अमलियात उस दिन ये इस टाइम में बहुत जल्दी असर कर जाते हैं। हलाकात के जो अमल होते हैं वो भी इसके अंदर बहुत कामयाबी से कर दिए जाते हैं। अदावत के अमल, कोई दो लोगों में दुश्मनी पैदा करना, बिगाड़ पैदा करना, ये अमल भी इसके अंदर किए जाते हैं। दुश्मनी के जितने भी अमल हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं। कोई बर्बादी के अमल होते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के, तो वो सब ये ज़ुहल की साथ होती है। यानी शनिचर के दिन जब सूरज निकलता है तो वो 1 घंटे में आप 50 मिनट 1 घंटे के अंदर आप तो जल्दी से जल्दी कर ले तो इसका असर बहुत जल्द हो जाता है। उसके बाद शनिचर के बाद जो इतवार का जो दिन शुरू होता है तो समझो उस दिन जो सात शुरू होती है वो होती शम्स की होती है। शम्स की साथ होती है तो इसके अंदर समझो शम्स को सूरज भी कहा जाता है। ये सूर्य की साथ भी होती है, सन की साथ भी होती है शम्स को। इसके अंदर आप तस्खीर के अमल कर सकते हैं, इसके अंदर वज़ाइफ़ कर सकते हैं, नक्श लिख सकते हैं, मोहब्बत के कर सकते हैं, मोहब्बत के अमल इसके अंदर समझो किसी के दिल में मोहब्बत डालना हो वो अमल भी इसके अंदर किए जा सकते हैं, वो वजीफ़े इसके अंदर किए जा सकते हैं। जैसा
हमने कुछ मियाँ बीवी के मोहब्बत के उनके अमल डाले हुए हैं, तो आप जिस दिन मोहब्बत के हम जिस साथ में मोहब्बत के अमल करने के आप उस दिन वो अमल कर ले सकते हैं। उस दिन ये बहुत कारगर साबित होते हैं इन सातों में। तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि ये जो सात है इस दिन है, तो ये अमल हमने जो बताए उस साथ में वो अमल करें, इंशाअल्लाह ताला वो अमल बहुत अच्छे साबित होते हैं। दूसरी बात ये है क्या, इस साथ में अमल करें इसका मतलब ये नहीं कि ये साथ कभी भी आई तो आप उसके अंदर अमल कर सकते। आप जब सूरज निकलता है, जो पहली साथ होती है, यानी जो ये पहली कमर की साथ है, उसके अंदर आप ये जो अमल करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे साबित होंगे। यानी जब आप जो पहली साथ के अंदर जो अमल करते हैं, तो इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका काम 100% होने के चांसेस रहते हैं। फिर आपको पता है कि 8 घंटे के बाद फिर यही साथ वापस आती है, मगर अब इसका असर कम हो जाता है। फिर इसके अंदर आपके अमल यानी आधे होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर 15 घंटे के बाद फिर यही साथ वापस आती है, फिर आपके अमल 30% इसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद फिर 22 घंटे के बाद फिर और यही साथ वापस आती है, तो इसके अंदर आपको 10% चांस रहता है। मगर जब आप पहली साथ में करें इसको, तो ये अमल बहुत मुफीद साबित होते। आपको जो बताए हुए जो कमर के, मरीख के, उतारिद के, मुश्तरी के, ये ज़ोहरा के, ज़ुहल के, ये शम्स के, ये जो अमल है आप इसको पहली साथ में अगर कर लेते हैं, आपके पास कोई अमल हो, कोई नाम की आदत निकाल के पढ़ने का हो, तो अभी ये साथ में कर ले। अगर कोई नक्श हो, लिखना है आपको, तो ये साथ में लिखे। अगर कोई वजीफ़ा करना है तो ये साथ में वो वजीफ़ा कर ले। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके असर आपके सामने आ जाते हैं। तो हमने जो आपको पहले वीडियो बताया था उसके अंदर कौन सी साथ कब शुरू होंगी उसके बारे में बताए थे। आज ये वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी साथ में कौन सा अमल करें। तो हमने आपको इसके अंदर ये साथ और उनके अमल के बारे में बताया। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लेना। वैसा हम हर वीडियो में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर देते हैं, आप उसके ऊपर भी टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसके ऊपर भी मैसेज भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मगर बेहतर तरीका यही है कि अगर आप YouTube की जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए भी बेहतर है। आप उसका इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचता है और दूसरों की भी बात समझ में आती है। सबसे पहले कि आप वीडियो पूरा देख लिया कर ले, क्योंकि सब आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए वीडियो बनाया जाता है। नहीं तो फिर आप सवाल पूछते आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, जबकि आप है तो वीडियो ही पूरा नहीं देखते। तो आप वीडियो पूरा देख लिया करें, आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाए जाते हैं। आपको कम से कम तकलीफ़ पहुँचे, कम से कम वक्त में आपका काम हो जाए, इसी मकसद से डिटेल्स में वीडियो बनाए जाते हैं। मगर फिर भी कुछ छूट जाते हैं, कुछ बातें बताने की रह जाती है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।